हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम ठीक है, खैरियत से हैं। और देखो अभी है ना दिन के 10:30 बज रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं चर्च। और अभी है ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो गाइस है ना, हमें यहाँ से ऑटो नहीं मिलता। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग पैदल ही आ रहे होते हैं। वापसी पे मिल जाता है लेकिन जाते हुए हमें ऑटो नहीं मिलता। फरहान घर पे सो रहा है और वैस पहले ही आ गया और हम तीनों बाद में आए हैं। तो यहाँ पे हो रही है प्रे और इससे कोई खादम आए हुए हैं तो प्रे हो रही है। और काजू को देखे क्या कर रही है, खाते खाते छोड़ के ताली बजाना शुरू हो गई है। उसके बाद है अम्मी के घर पे आज हमारी दावत थी और भाई भी आज घर पे था। भाई ने मंगवा लिया था पिज़्ज़ा और बोला कि आज है ना बाजी घर पे आइएगा। तो फिर हम लोग सब अम्मी के घर पे चले गए। वैस भी घर पे अपने चला गया सोने के लिए, क्योंकि छुट्टी होती है ना, इनको 2 छुट्टियाँ होती हैं। तो ये तो खूब सोते हैं दोनों भाई। ये दोनों बहनें भी सोती हैं लेकिन इनको ये ज़्यादा होता है कि हम लोग है ना भाई की छोटी बेटी से जाके जल्दी जल्दी मिले। तो ये तो मेरे साथ ही आ गई थी। हमें भी चर्च में आके पता चला कि हमारी दावत है अम्मी के घर पे। तो बस हम लोग फिर इधर ही आ गए थे और भाई ने पिज़्ज़ा मंगवा लिया और बड़ी भाभी के ना मेके वाले भी आए हुए थे। तो साथ में अम्मी ने खाना शाना बनाया, मैंने भी थोड़ी हेल्प कर दी इनकी। तो गाइस गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। और ये वाला पुलाव अम्मी ने बनाया था, बहुत मज़े का बना था। जैसे ही शाम हुई ना तो अम्मी ने कुछ कपड़े उठाने थे टेलर से। तो मैं फिर अम्मी के साथ टेलर के पास चली गई। नीचे बेसमेंट में टेलर की शॉप है और ये वाला ड्रेस अम्मी का है। तो अम्मी मुझे पूछ रही है बताओ कैसा लग रहा है। तो मैंने कहा अम्मी बहुत प्यारा लग रहा है। ये वाला ड्रेस मेरा है, सिंपल सा मैंने सिलवाया है। ये मेरी अम्मी ने लिया है और अम्मी ने स्टिच करवाया है। अम्मी ने इसकी सिलाई दी है। मैंने तो अभी कोई इस गर्मियों में कोई कपड़े ही नहीं लिए और अम्मी ने लेके दिया ये सूट मुझे। तो अम्मी मेरी बहुत फ़िक्र करती हैं। अम्मी बस माँ है ना, माँ को बहुत फ़िक्र होती है। आप लोग भी कहते होंगे कि जब भी माँ की तारीफ़ करना शुरू होती है फिर तारीफ़ें की जाती हैं। मैं आपको सच बता रही हूँ, माँ जैसा बाप जैसा दुनिया में कोई रिश्ता नहीं है। बगैर किसी मतलब के ये लोग प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो इसलिए नहीं अम्मी मेरे कपड़ों का, मेरे जूतों का ख्याल रखती हैं, इसलिए नहीं मैं बोल रही। वैसे ही अम्मी को ना मुझसे बस प्यार है बहुत ज़्यादा। तो अम्मी ने अपनी शर्ट को देखा तो अम्मी ने बोला भाई इसकी जो फिटिंग है ना वो लूज़ लग रही है मुझे, तो इसको आधा इंच है ना थोड़ी फिटिंग कर दे। तो टेलर ने उसी टाइम ही अम्मी की कमीज़ को फिर थोड़ा फिटिंग कर दिया। नवी है पुरानी कित्थों लगनी अम्मा, कलर होता है इस तरह का ना। तो बस हमने कपड़े तो ले लिए थे यहाँ से और सीढ़ियाँ अम्मी से नहीं चढ़ी जाती। बस अम्मी की टांगें बहुत ज़्यादा पेन करती हैं आजकल। तो बड़ी मुश्किल अम्मी आ रही थी, दूसरे रास्ते से हम लोग ऊपर आए हैं। तो मार्केट बंद भी हो रही थी। ये सामने ना नई बेकरी एक खुली है, यहाँ पे समोसे गोलगप्पे और सब कुछ मिल जाता है। बस फिर हमने वहाँ से ऑटो लिया तो घर पे आ गए। उसके बाद मैंने बच्चों को अम्मी के घर से लिया, फिर हम अपने घर पे आए और ये बस सारा दिन चलता रहता है। और गाइस ये कपड़ों वाला शॉपर हमारा फट गया तो फिर माँ हमने हाथ में ही कपड़े पकड़े हुए हैं। तो देखो गाइस ये वही ड्रेस है जो उस दिन मैंने सिलवाया था, येलो दुपट्टा इसके साथ मैंने और आप मुझे कमेंट में बताना ये ड्रेस कैसा बना है। तकरीबन हो चुका है टाइम, 10:30 बज रहे हैं और अभी तक है ना फरहान लोगों की कोई कॉल भी नहीं आई थी। तो मैंने कहा जाके देखते हैं इनको। जैसे ना फरहान तो उठ गया था लेकिन अवैस अभी तक सो रहा था। तो गाइज़ ये है अगले दिन दोपहर का टाइम और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चिकन शामी कबाब। और मैंने सीने के 2 पीस ले लिए थे और इसी तरह बस मैं इनको बॉईल करूँगी। इसमें मैंने थोड़े 2-3 आलू भी डाले हैं, प्याज डाला है और अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। और ये वाला जो है ना शान का शामी कबाब जो मसाला है ये डाल दूँगी सारा। और थोड़े से मैंने अपने घर पे जो मसाले होते हैं ना, जैसे ज़ीरा, धनिया पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्ची डाली थी थोड़ा स्पाइसी इसको बनाने के लिए। तो चलो इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अभी मैं इसको लगा दूंगी सीटी। ये 3 पाव चिकन है इसमें और आधा किलो चने की दाल है। 3 आलू मैंने डाले और छोटा सा मैंने एक प्याज डाला है, बस इसके अलावा मैंने और कुछ नहीं डाला था। और बाकी मैंने सारे मसाले डाले और पानी मैंने 1 कप डाला है इसमें। तो आप देख सकते हैं पानी कम डालने की वजह से दाल भी अच्छे से गल गई है। चिकन के पीस को मैंने बाहर निकाल के रख लिया था, थोड़े ठंडे हुए हैं तो इसको मैंने इस तरह से तोड़ के छोटे छोटे से पीस कर लिए हैं। और अभी मैं इसको डाल देती हूँ जो हमारा मसाला दूसरा है उसके अंदर। और मैं आपको क्या बताऊँ कि ये इतना अच्छा परफेक्ट हमारा शामी कबाब का मसाला बना था ना। ये 1-2 बीच में कोई हड्डी थी तो वो मैंने निकाल दी है।
तो ये बहुत अच्छे से बन गया था। खैर मैंने यहाँ पे सारी शामी टिक्कियाँ बना के कुछ आज फ्राई की थी, बच्चों ने कुछ रख ली थी, फ्रिज में रख दी थी, और ये थोड़ी सी सेट हो जाएंगी ना तो इसको मैं ज़िप लॉक बैग में डाल दूँगी ताकि ये कुछ दिन आराम से चल जाएं, और ये जब भी हम इसको निकालें तो हमें परेशानी भी ना हो। उसके बाद है ना मैं जा रही थी यहाँ पे घर देखने के लिए। हमारे लिए वही एक मसला हो रहा है फिर से, जैसे कि ना इन बच्चों की मंडे को भी छुट्टी थी, तो मैंने कहा फ़रहान को चलो कुछ हमने रिटेलर को बोला हुआ है तो जाके घर देख लेते हैं, और बारिश भी हो रही थी। वही एक मसला जो हमेशा से हमारा है कि कोई अच्छा घर, लाहौर से आई हूँ ना, यहाँ पे कोई भी अच्छा घर मिला ही नहीं है। जो भी मिलता है उसमें बिल के मसले हैं, पानी का मसला है, बस यही चल रहा है, और घर भी अच्छा नहीं है। ये वाला घर तो मुझे इतनी इससे नफ़रत ही हो रही है ना कि इसका वॉशरूम भी लीक करता है, और किचन है ना जहाँ पे मैं खाना बनाती हूँ वो भी लीक करता रहता है। बारिश हो या ना हो वो पानी उसका गिरता ही रहता है। तो इतनी मुश्किल से मैं खाना बनाती हूँ ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो अभी मैं और फ़रहान जा रहे हैं घर देखने के लिए। दुआ करती हूँ कोई अच्छा सा घर मिल जाए तो हम सुकून से रहें, क्योंकि इतने सारे पैसे दे के भी सुकून ना आए ना तो वो फिर क्या फ़ायदा है उस जगह का। तो बस यही चल रहा है। इस प्लाज़े में तो मेरा बहुत ही दिल ख़राब होता है। ऐसी बात नहीं है, आप वो शेव वगैरह करवा के रखा करो ना। तो गाइज़ यहाँ पे ना कायनात की हो गई है तबीयत ख़राब, और उसको मैं लेके आई हूँ क्लिनिंग पे, और ये बिल्कुल भी नहीं आ रही थी कि मुझे नहीं जाना, लेकिन मैं इसको ज़बरदस्ती लेके आई हूँ कि बहन तो चलो मैं तुम्हारी दवाई ले लूँ। और घर जो हम देखने गए थे वो तो हमें नहीं सही लगा, तो फिर इसलिए हमने वो नहीं लिया। तो कायनात को यहाँ पे इंजेक्शन लगने वाला है। ये कह रही थी मामा मुझे नहीं लगवाना, तो मैंने कहा बेटा लगवा लो। और यहाँ से इंजेक्शन लगवा के तो हम लोग वापस आ गए हैं। अभी हम जा रहे हैं इसकी खाला के घर पे, क्योंकि इसने अपनी खाला से फ़ोन लिया है, और फ़ोन का जो कवर है ना वो उसके घर पे ही है। तो बोला कि ना मामा घर के पास ही आए हैं, तो यहाँ से कवर लेके तो फिर चलते हैं। इधर भी ना तकरीबन 9 पौने 9 बजे का टाइम हो रहा था, तो इधर भी ज़्यादा हम बैठे नहीं, बस कवर ही लेने आए थे, तो कवर ले लिया था। और बहन बोलती रही है कि बाजी थोड़ी देर बैठो। मैंने कहा नहीं बिल्कुल भी टाइम नहीं है, फिर जाना है घर पे, तो बच्चों ने ऊपर भी आना है, फिर ब्रेक होती है ना उनको, तो उन्होंने खाना वगैरह खाने आना होता है, तो फिर मेरा घर पे होना ज़रूरी है। तो बस यहाँ से हमने कवर लिया है, ये कायनात के फ़ोन का कवर है। नादो ने 2 फ़ोन ले लिए थे, फ़ोन उसने सेल करना था, उसके बेटे ने 2 ही फ़ोन भिजवा दिए, और फ़रहान ने कहा कि कायनात के पास अच्छा फ़ोन नहीं है तो मैं इसको गिफ्ट कर देता हूँ। तो बस कायनात को उसके भाई ने ये फ़ोन लेके गिफ्ट कर दिया। तो बस इसका कवर चढ़ा के तो बड़ी खुश हो रही है। खुश, ये मुझे दे दो। हाँ जी ठीक है, चलो। कायनात की दवाई। तो बस गाइस यहाँ से ना हमने फ़ोन का कवर तो ले लिया था, फिर रास्ते से ना मुझे थोड़ा चिकन लेना था। ऑटो करवा के तो मैंने कायनात को ऑटो में बिठा दिया क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, और बस मैंने चिकन ले लिया। उसके बाद है ना हम चल पड़े अपने घर के लिए। तो रास्ते में ना मुझे कुछ सब्जियाँ भी चाहिए थी, और सब्जियाँ नज़र आई। मैंने ऑटो वाले भैया को बोला कि भैया ज़रा रोकना, मुझे यहाँ से कुछ सब्जियाँ लेनी है। तो बस मैं सब्जियाँ ले रही थी। आपको बताया है ना कि घर के पास कोई मार्केट नहीं है, तो फिर इधर मैं आती हूँ ना रोज़, इस वजह से भी मेरा आना होता है कि कल के लिए मुझे तैयारी करके रखनी होती है कि बच्चों ने सुबह उठ के जाना है। इनके उठने से पहले मुझे सारा खाना वगैरह बना के रखना होता है। तो बस सारी चीज़ें लेके हम लोग यहाँ पे अपने प्लाज़े में आ गए थे, और नीचे का स्टोर जो बंद हो चुका है ना वो ऊपर दोबारा से ऊपर इन्होंने खोल दिया है, क्योंकि नीचे बेसमेंट में था ना, को वहाँ जाने में परेशानी भी होती थी। मुझे खुद नहीं समझ आती थी कि ये कोई नीचे जाने में अच्छा नहीं लगता था, तो इन्होंने फिर ऊपर ये बना लिया है। यहाँ से लेते हैं चाबी और फिर चलते हैं घर पे। कैसा लग रहा है अभी? अब बेहतर लग रहा है? अच्छा चलो अब अपना ख्याल रखना। तो हम लोग दवाई लेके आ गए और कुछ चीज़ें लेनी थी वो ली हैं। तो ये रही हमारी लिफ्ट। मैं एक दिन कैद हो गई थी
डस्ट बहुत है इसलिए मास्क लगाया है। तो चलो, तो देखो घर पे आके ना मैंने बनाया है सैलेड। हालांकि रात को प्याज नहीं खाना चाहिए, लेकिन मुझे खाने के साथ ना इतना मज़े का लगता है। ऊपर मैंने नींबू निचोड़ दिया है और ये इसमें मैं डालूँगी काली मिर्च और नमक। इतना टेस्टी वाला ये सलाद बनता है ना, मुझे बहुत पसंद है। और आधे सलाद पे मैंने काली मिर्च डाली, आधी पे नहीं डाली थी। हमारी कायनात को बिल्कुल काली मिर्च अच्छी नहीं लगती, तो फिर मैंने पूरे सैलेड पे नहीं डाली। तो गाइस आज का मेरा व्लॉग बस इतना ही था। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे पहली बार आए हैं इसे सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।